हेलो दोस्तों। आज का टॉपिक है नीति आयोग। जैसा कि मैंने पिछला टॉपिक में बताया था योजना आयोग के बारे में, तो ये नीति आयोग जो जन्म हुआ वो योजना आयोग के बदले हुआ है ना। मतलब योजना आयोग को फादर मान सकते हैं और नीति आयोग को उसका बेटा बेटी कुछ भी किड्स। तो ये नीति आयोग का जो सबसे पहले विचार आया, तो जब बीजेपी गवर्नमेंट आई तो उसके बाद पीएम मोदी ने कहा कि एक नीति आयोग बनाया जाए योजना आयोग के स्थान पे। तो हालांकि इसका घोषणा 65 साल बाद, ठीक है, एक नया आयोग बन रहा था, तो 15 अगस्त में घोषणा हुआ था। लेकिन ये बन के तैयार कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बन गया। इसका फुल जो है नाम वो क्या है कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, मतलब राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, ठीक है। ये नीति आयोग का जो मैन ये है, मतलब इसका हेड चेयरपर्सन कौन होते हैं? तो खुद पीएम होते हैं। अभी कौन होंगे? तो पीएम मोदी। गवर्निंग काउंसिल में कौन था? गवर्निंग काउंसिल में ऑल स्टेट सीएम, ऑल स्टेट का सीएम होते हैं, और संधि क्षेत्रों के उपराज्यपाल, मतलब संधि क्षेत्र यूनियन टेरिटरीज के उपराज्यपाल, ठीक है। अब है रीजनल काउंसिल। तो नीति आयोग को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया कि नीति आयोग के अंदर में इतना चीज रहेगा। तो ये नीति आयोग के अंदर में ही ये सब चीज आ रहा है कि ये चीज होने वाला है, ये चीज होगा। तो रीजनल काउंसिल में कौन होगा? तो रीजनल काउंसिल में होगा विशिष्ट मुद्दा मामला, एक से अधिक राज्य क्षेत्र से प्रभावित। कभी कभी होता है कि विशिष्ट मामला होता है कि मान लीजिए रिवर का बंटवारा हो रहा है, कर्नाटका के बीच हो रहा है, तेलंगाना के बीच हो रहा है ना, कृष्णा कावेरी, ये सब जो विवाद होता है, तो वो दो राज्यों का जो विवाद है, बॉर्डर विवाद होता है। जैसे झारखंड का बॉर्डर बिहार से शेयरिंग है, उड़ीसा से शेयरिंग है, दिल्ली का हरियाणा से शेयरिंग है। तो इस तरह से जो बॉर्डर विवाद है और आंतरिक जो विवाद है, तो उसके अंतर्गत ये आता है कि रीजनल काउंसिल। अब है स्पेशल इनवाइटीज। स्पेशल मतलब विशेष आमंत्रण किसको? तो नीति आयोग कार्यक्षेत्र ज्ञान विशेषज्ञ पीएम द्वारा इनवाइट किया जाता है कि आपको अगर विशेष ज्ञान है इसके बारे में, उसके कार्यक्षेत्र के बारे में, कार्यशैली के बारे में, तो नीति आयोग को क्या होता है कि पीएम द्वारा इनवाइट किया जाता है इन लोगों को। अब अगला है फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, तो कौन कौन होता है? तो वाइस चेयरमैन होते हैं, फुल टाइम मेंबर होता है, पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं। तो वाइस चेयरपर्सन का जो होता है नियुक्ति कौन करता है? पीएम द्वारा होता है। फुल टाइम्स मेंबर्स में ये भी पीएम द्वारा होता है। और पार्ट टाइम्स मेंबर्स में क्या होता है कि यूनिवर्सिटी और जो रिसर्च संस्थान होते हैं उनके विशेषज्ञ होते हैं। तो इनका भी मतलब होता है कि 2 साल 4 साल इस तरह करके किया जाता है। अब है चौथा कि एक्स ऑफिसो मेंबर्स। तो पीएम द्वारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मैक्सिमम 4 सदस्य। एक्स ऑफिसो मेंबर्स में पीएम द्वारा मंत्रिपरिषद के मैक्सिमम 4 से ज्यादा नहीं हो सकते, उनको अपॉइंट किया जाता है। अब है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पीएम द्वारा। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर में कौन कौन हो जाते हैं? सचिव रैंक के जो होते हैं, आईएएस ऑफिसर जो होते हैं सचिव रैंक के, वो सब होते हैं। अब है सेक्रेटरियाट। सेक्रेटरियाट में क्या होता है कि सेक्रेटरियाट मतलब सचिवालय। तो उसमें पर रिक्वायरमेंट, मतलब अगर जितना आवश्यकता है उसके अनुसार, मान लीजिए कभी 5 है तो 5 को लाएगा, कभी 7 है तो 7 को लाएगा, इस तरह। सचिवालय जो है, सचिवालय में क्या होता है कि सारा का सारा जितना फाइल वर्क ये सब होता है सब सचिवालय में होता है, सेक्रेटरियाट में। अब है इसका स्तंभ, पिलर्स कौन है, किस लिए है इसका पिलर? तो फॉर पीपल्स पार्टिसिपेशन, पीपल का भागीदारी, कॉपरेशन सहभागिता, और एम्पावरमेंट मतलब
उसको एम्पावरमेंट के लिए रखना जाता है, सशक्तिकरण के लिए। सिमिलैरिटी, समानता, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, मतलब ये इनके स्तंभ है। पारदर्शी होगा, ट्रांसपेरेंसी होगा, ये सब। नीति आयोग का जो मेन ये है, तो उसका जो है तो क्या होता है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मेन होता है कि सहकारी सहयोगात्मक संघवाद। सहयोगात्मक संघवाद मतलब एक स्टेट, दो स्टेट है, ठीक है, दोनों स्टेट के बीच, फिर सेंट्रल और स्टेट के बीच एक होना चाहिए ना, मतलब एक रिश्ता होना चाहिए। रिश्ता क्या कहलाता है? पवित्र रिश्ता, है ना। रिश्ते में बंधा होना चाहिए। सेंटर है, एक स्टेट है, दोनों का तो कुछ रिश्ता होना चाहिए ना, नहीं तो एक होता है हम चले पूरब तुम चलो पश्चिम, है ना, वैसा नहीं होना चाहिए। तो इस क्षेत्र, इसको ये करने के लिए, दूरी को मिटाने के लिए क्या किया गया? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का इसके द्वारा ये किया गया कि नीति आयोग का मेन क्या होगा? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद, मतलब सहयोगात्मक संघवाद। सहयोग चाहिए कि मान लो ये स्टेट को सेंटर ये सपोर्ट कर रहा है, स्टेट भी सेंटर को सपोर्ट कर रहा है। मान लीजिए कोई योजना प्रधानमंत्री चालू कर रहे हैं, स्वच्छ भारत मिशन, मान लीजिए सेंटर में शुरू हुआ, स्टेट में कर ही नहीं रहा है, क्या फायदा होगा? दोनों के बीच तो तालमेल है नहीं। देखते हैं दो बल्लेबाज होता है तो दोनों, मान लीजिए 50 रन बना रहा है और ये बस 50 रन 100 रन बनाने में लगा हुआ है, मैच का जीतने हारने से उसको कोई मतलब नहीं है। और एक ये बेचारा बैठा हुआ है, दोनों में कोऑपरेशन है ही नहीं। एक बार मारता है, दौड़ देता है आधा रन के लिए, जिसको रन आउट करा देता है, तो इस तरह से मैच हार जाता है ना, वही हाल है। तो दोनों के बीच एक कोऑपरेशन होना चाहिए। तो ये नीति आयोग इसी चीज पे फोकस करता है। और एक है पीपीपी मॉडल। पीपीपी मॉडल क्या होता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है कि नहीं? मतलब एक पीपल्स का, पब्लिक का और एक प्राइवेट का जो होता है उसका ही पार्टनरशिप बना हुआ रहना चाहिए। प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, सॉरी, बीपीपी मॉडल। ये था नीति आयोग का। इसके आगे भी हम लोग देखेंगे पार्ट। थैंक्स। ये होगा पब्लिक